Very good morning, student. Very good morning, Uttam, Priyanka, Saurabh. Good morning, Saurabh, Nirma, Abhishek, Puspanjali, Nancy, Dil Sahid, Niti, Saurabh, Vishnu, Ishika, Muskan, Prem Kumar, Priyanka, Pooja Kumari, Abhishek, Sakshi, Sonu, Sakshi, विशाल, रितिका, प्रथम, अभय, अर्जुन, मुस्कान, तक्षित, हफ्सा, अमन, अनवर, चंद्र प्रताप, मोहित। यस बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। स्टूडेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वर्नर थ्योरी कंप्लीट करेंगे। बच्चों, वर्नर थ्योरी लास्ट टर्न पे स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, यस स्टूडेंट, लास्ट टर्न पे मैंने एक डिस्कस किया था, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EN रूल और वर्नर थ्योरी। पहले वर्नर को कंप्लीट करेंगे, देन ये। कल स्टूडेंट मैंने इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपडेट में PDF अपलोड किया था। अपडेट में स्टूडेंट आपको इसका DPP मिला, बच्चों क्वेश्चन बैंक मिला होगा अपडेट में। ओके, 1 से 25 क्वेश्चन आपको करने थे बच्चों, 1 से 25 क्वेश्चन करने थे। यस, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वैसे करने, कर लिए। 50 नहीं करने बच्चों, ओनली 1 to 25, 1 to 25 तक करने थे। ओके, यस स्टूडेंट, ये मैंने अपडेट में दिया है बच्चों। ये क्वेश्चन बैंक मैंने किस में दिया है? अपडेट में दिया है। 1 से 25 करने थे। यस, 50 तक कर दिए तो अच्छी बात है, कर लिए। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। इस तरह से क्वेश्चन बैंक और देते रहेंगे बच्चों। इस तरह से कोऑर्डिनेशन का और भी क्वेश्चन बैंक आपको देते रहेंगे, उनको आप सॉल्व करना। ओके, चलिए बच्चों, सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्या जो मैंने कंसेप्ट क्लास में सिखाए थे, क्या बच्चों जो कंसेप्ट क्लास में डेवलप हुए उससे ये क्वेश्चन हुए क्या? बच्चों, जो क्वेश्चन क्लास में कंसेप्ट डेवलप हुए, क्या उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला? बच्चों, उससे ये क्वेश्चन हुए? यस, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। अब आगे और भी होंगे स्टूडेंट। बस एक ही बात है बच्चों, लाइव क्लास रेगुलर अटेंड करना। सुपर अचीवर बैच की बच्चों लाइव क्लास रेगुलर अटेंड करना। ओके, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए, वर्नर के नहीं हुए बच्चों, वर्नर का मैं बेस बताया है, वर्नर आज मैं कंप्लीट करूंगा। वर्नर बच्चों आज कंप्लीट करके अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करते हैं। और बच्चों वापस एक और इंपॉर्टेंट, अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है बच्चों। लास्ट टाइम भी अनअकैडमी कॉम्बैट हुआ था, इस बार अनअकैडमी कॉम्बैट 13 दिसंबर को है। एवरी 15 डेज में बच्चों, एवरी 15 डेज में कॉम्बैट होगा। अनअकैडमी कॉम्बैट इस बार 13 दिसंबर को है। इस तरह के एग्जाम बच्चों आप लोगों को देने चाहिए, इस तरह के एग्जाम आप लोगों को देने चाहिए, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन का आइडिया लगता है बच्चों। आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है उसका अपन को आइडिया लगता है कि राइट डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं। ओके, चलिए बच्चों, चलिए स्टूडेंट, अनअकैडमी कॉम्बैट में अगर आपका कोई फ्रेंड भी इसको सब्सक्राइब करना चाहता है तो शारदा सर रेफरल कोड बताए। यस स्टूडेंट, अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट fortnightly competitive exam for NEET, every 15 days में होगा बच्चों ये एग्जाम। चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे बच्चों, चैलेंजिंग क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय अनअकैडमी एजुकेटर। और यस स्टूडेंट, compete with the बेस्ट स्टूडेंट से कंपेयर करें। यस, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा इसमें स्टूडेंट। और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस बार फर्स्ट रैंकर को अमेजन का 10,000 का वाउचर, फर्स्ट रैंकर को ये, सेकंड को 5,000 एंड थर्ड को 3,000 एंड 4 to 50,000 का अमेजन वाउचर। ये बच्चों चैलेंज आपके लिए बेस्ट प्राइस है। यस, और स्टूडेंट इस बार का सिलेबस 11th क्लास में बच्चों पीरियोडिक टेबल आ रहा है स्टूडेंट। 11th क्लास में केमिस्ट्री में यस स्टूडेंट 11, 12 एंड 13 तीनों के लिए होगा। 13 को होगा और 11 AM पर। ओके, 11 AM पे होगा, सबका 11 AM पे है। इस कोर्स में इनरोल होइए। और स्टूडेंट 28 क्वेश्चन होंगे, 28 क्वेश्चन। और बच्चों केमिस्ट्री का सिलेबस इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल आ रहा है। और 12th में बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी चल रहा है।
और ड्रॉपर के लिए बच्चों केमिकल बॉन्डिंग आप कर चुके हो, ड्रॉपर के लिए केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 टॉपिक आ रहे हैं। ओके चलिए, यस सर इस बार प्राइस चेंज हो गया। बच्चों प्राइस कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, ये एक तरह का अवार्ड होता है आपकी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने का। स्टूडेंट बात को समझिए। ओके चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके ये रहा, यस स्टूडेंट अपन वर्नर थ्योरी को कंप्लीट करके देन अपन आगे बढ़ेंगे। वर्नर थ्योरी स्टूडेंट लास्ट टाइम पे मैंने क्या कहा था, वर्नर थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी, अनदर इज सेकेंडरी वैलेंसी। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके यस, प्राइमरी वैलेंसी स्टूडेंट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी स्टूडेंट इक्वल टू, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और दिस इज आयोनाइजेबल। बच्चों ये आयोनाइजेबल और ये नॉन आयोनाइजेबल। अब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स को बंद करो और टॉपिक को समझिए। दिस इज आयोनाइजेबल, दिस इज नॉन आयोनाइजेबल, एंड दिस इज satisfied by anion। बच्चों दिस इज satisfied by anion, satisfied by neutral and anion, neutral and anion, neutral and anion। ओके न्यूट्रल एंड एनायन अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शनल नेचर। बच्चों ये नॉन डायरेक्शनल नेचर, नॉन डायरेक्शनल नेचर, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, और स्टूडेंट ये डायरेक्शनल नेचर है, डायरेक्शनल नेचर। स्टूडेंट ये डायरेक्शनल नेचर है। क्यों डायरेक्शनल नेचर है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डायरेक्शनल नेचर है, एंड दिस इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ये नॉन डायरेक्शनल है, आयनिक बॉन्ड है, इसका कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं वापस। बच्चों ये मेरे पास एग्जांपल है COCl3 6NH3, COCl3 6NH3। ये कंपाउंड AgNO3 के साथ 3 मोल AgCl दे रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, ये NCERT का क्वेश्चन है, दिस कंपाउंड गिव 3 मोल ऑफ AgCl, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, यस व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। अरे देशमुख अभी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है उसको पढ़िए, जो तुम्हारा टॉपिक रह गया है उसको कवर करवा देंगे। अभी बच्चों कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करो, बाकी सब कवर करवा देंगे। यस स्टूडेंट सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। अब बच्चों मैंने इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाया CONH3 होल 6 Cl3। क्या स्टूडेंट अगर मैं ऐसे फॉर्मूला बनाता हूं तो सेकेंडरी वैलेंसी 9 हो जाएगी। बच्चों अगर मैं ऐसे फॉर्मूला बनाता हूं तो सेकेंडरी वैलेंसी 9 हो जाएगी। और स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है दिस कंपाउंड गिव 3 मोल AgCl। अगर स्टूडेंट मैं क्लोरीन को अंदर रखता हूं तो ये क्लोरीन नॉन आयोनाइजेबल है, इसका AgCl नहीं बनेगा, तो बच्चों क्लोरीन को मुझे बाहर रखना पड़ेगा। स्टूडेंट क्लोरीन को मैं ऐसे बाहर रखूंगा। अब बच्चों मुझे बताओ ये क्लोरीन AgNO3 के साथ AgCl बना देगा, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कंपाउंड को स्टूडेंट में वाटर में डिसॉल्व करूं तो मुझे Cl माइनस मिला, Cl माइनस 3 मिले, तो स्टूडेंट आंसर दो, क्या प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है कि नहीं। क्या बच्चों प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। क्या स्टूडेंट अमोनिया फ्रीली मिला, नो, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, ये कैटायन एनायन ये आयनिक बॉन्ड है, तो बच्चों प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल। और बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया और कोबाल्ट के बिटवीन, अमोनिया और कोबाल्ट के बिटवीन बच्चों ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों डायरेक्शनल होते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी 6 और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल। क्या बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी के नंबर को काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी 6 तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होगा
कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा। बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी 6, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है, तो आंसर ये रॉन्ग ये राइट। बच्चों अगर ये आंसर है तो इस कंपाउंड की शेप ऑक्टाहेड्रल है। क्या बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप? सेकेंडरी वैलेंसी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। अब बच्चों प्राइमरी वैलेंसी में मैंने AgNO3 ऐड किया, 3 मोल AgCl मिले, तो बच्चों प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट बाई डैश डैश। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, बट सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट बाई सॉलिड लाइन। बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, ये मेरे पास कंपाउंड है बच्चों, ये मेरे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कोबाल्ट पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इस कंपाउंड में बच्चों कोबाल्ट पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो बच्चों ये 6 सॉलिड लाइन हुआ। स्टूडेंट ये 6 सॉलिड लाइन अमोनिया आएंगे यहां पर, सेकेंडरी वैलेंसी को बच्चों सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट ये वर्नर रिप्रेजेंटेशन है। और बच्चों प्राइमरी वैलेंसी 3 है, ये 3 प्राइमरी वैलेंसी है, ये आयोनाइजेबल है। स्टूडेंट इसको डैश डैश करके रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे भी आप 3 क्लोरीन बच्चों डैश डैश करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये 3 क्लोरीन, ये वर्नर फॉर्मूला है। स्टूडेंट ये वर्नर फॉर्मूला कभी एग्जाम में पूछा जाए बच्चों, व्हेन दिस कंपाउंड विच इज आयोनाइजेबल, बच्चों विच इज आयोनाइजेबल, ये सेकेंडरी वैलेंसी ये प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, नंबर ऑफ आयंस कितने मिले? बच्चों इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, नंबर ऑफ आयन, यस बच्चों ये नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल 1 2, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल। दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, नंबर ऑफ आयन 3 क्या 4। बच्चों पोल दे रहा हूं, फर्स्ट क्या सेकंड, नंबर ऑफ आयन बच्चों 3 क्या 4। When this compound dissolve in water, number of ion 3 क्या 4। यस बच्चों 3 क्या 4। स्टूडेंट आप लोगों ने सिली मिस्टेक करी, when this compound dissolve in water, number of ion बच्चों, स्टूडेंट नंबर ऑफ आयन सिंपल सोचो तो 3 मिले। स्टूडेंट इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया 1 2 3, 1 2 3, 3 तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं? बच्चों एक पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन ही तो होगा। स्टूडेंट आप मुझे बताओ, ये मेरे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, 3 तो मिले क्लोरीन, एक पूरा कॉम्प्लेक्स 3 और 1 4। अगर स्टूडेंट मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं नंबर ऑफ आयन, तब तो एक को भी प्रॉब्लम नहीं है, सबको दिख रहा है 3 ये एक पूरा ये 3 और 1 4। स्टूडेंट क्या इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं 1 2 3 तो ये और एक पूरा कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ आयन बच्चों 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डैश डैश एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, एंड बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। ओके यस। अब स्टूडेंट एक बात और आगे बढ़े बच्चों, स्टूडेंट एक फॉर्मूला याद रखना, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना सॉल्यूशन मोर कंडक्टिंग होगा। बच्चों ये मेरे पास कंपाउंड है COCl3 6NH3, COCl3 5NH3 और COCl3 4NH3। बच्चों COCl3 4NH3 और COCl3 3NH3। स्टूडेंट वर्नर साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है बच्चों, दिस इज कोबाल्ट क्लोराइड treated with different amount of ammonia, cobalt chloride treated with different amount of ammonia, 6 ammonia 5 ammonia 4 ammonia। बच्चों cobalt chloride treated with different amount of ammonia, student different amount of ammonia, ये कंपाउंड बने। and when these complex react with AgNO3, बच्चों इन कॉम्प्लेक्स में AgNO3 ऐड करूं, AgNO3, तो स्टूडेंट यहां पर 3 मोल AgCl, यहां पर 2 मोल AgCl
1 मोल AgCl, और स्टूडेंट यहां पर 0 मोल AgCl, 0 मोल AgCl। अब स्टूडेंट आंसर दे दो, अगर ये मोल ऑफ AgCl मिले, क्या इन ऑल दीज कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी, क्या बच्चों इन ऑल दीज कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी 6? ये बात यस के नो। व्हेन दीज कॉम्प्लेक्स ट्रीटेड विथ AgNO3, स्टूडेंट 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल और 0 मोल AgCl, क्या इन ऑल दीज कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी 6? ये बात ट्रू क्या फॉल्स? इन ऑल दीज कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी 6, ट्रू क्या फॉल्स? अरे भैया क्या कर दिया स्टूडेंट? सेकेंडरी वैलेंसी इन ऑल दीज कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी 57% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। स्टूडेंट अब आप खुद सोचो, मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूं, मुझे 0 मोल AgCl चाहिए बच्चों, मुझे 0 मोल AgCl चाहिए, CONH3 होल थ्राइज। अगर स्टूडेंट मैं ऐसे लिखता हूं तो मुझे 3 मोल AgCl बन गया। बच्चों मेरा पॉइंट समझे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो 3 मोल AgCl, ये गलत है। तो बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई? बच्चों मैंने ऐसे लिखा तो ये 0 मोल AgCl, 3 और 3 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब स्टूडेंट मैं इस कंपाउंड का फॉर्मूला बना रहा हूं बच्चों, इस कंपाउंड का फॉर्मूला यहां बना रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, आप खुद सोचो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या मुझे 1 मोल AgCl मिले क्या? बच्चों मुझे 1 मोल AgCl चाहिए तो बाहर क्लोरीन 1 रखूंगा। बच्चों मुझे 1 मोल AgCl चाहिए तो बाहर क्लोरीन ये रखूंगा। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट? यस के नो? बच्चों COCl3 4NH3, मुझे 1 मोल AgCl चाहिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 1 मोल तो हो गया बट फॉर्मूले में टोटल क्लोरीन 3 है, तो बच्चों 1 क्लोरीन बाहर, रिमेनिंग अंदर रखूंगा। अब बच्चों बता दो, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 4 और 2 6, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट यहां भी कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6। स्टूडेंट अब ये पॉइंट समझ में आया बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया? कोबाल्ट क्लोराइड treated with different amount of ammonia, कोबाल्ट क्लोराइड treated with different amount of ammonia, इन सभी कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। स्टूडेंट यहां 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 0 मोल। स्टूडेंट 3 मोल, 2 मोल, 0 मोल और ऐसे इन ऑल दीज कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, क्या इस कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई न्यूट्रल और एनायन, क्या दोनों बात ठीक है कि नहीं? स्टूडेंट ये कंपाउंड लूं तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई ओनली बाई न्यूट्रल। बच्चों मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिया तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई ओनली बाई न्यूट्रल, क्योंकि स्टूडेंट यहां न्यूट्रल ही आए। क्या स्टूडेंट इस कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल एज वेल एज एनायन? स्टूडेंट एक आंसर देना, इन विच कॉम्प्लेक्स, बच्चों एक आंसर दो, इन विच कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई न्यूट्रल एंड एनायन, इन विच कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई न्यूट्रल एंड एनायन? स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, क्या सेकंड, थर्ड, फोर? बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर तीनों में, इन तीनों में सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई न्यूट्रल एंड एनायन, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई न्यूट्रल एंड एनायन। अब बच्चों एक बात पूछ रहा हूं स्टूडेंट, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेकेंडरी वैलेंसी, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेकेंडरी वैलेंसी, नंबर 1 आयोनाइजेबल, नंबर 2 इक्वल टू OS, नंबर 3 always satisfy by neutral। बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेकेंडरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल नेचर, इक्वल टू OS, ऑलवेज सेटिस्फाई बाई न्यूट्रल और स्टूडेंट डायरेक्शनल नेचर। बच्चों पोल दे रहा हूं, 1 मिनट, डायरेक्शनल नेचर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी। बच्चों इतना तो कंफर्म है, यस, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी। स्टूडेंट आयोनाइजेबल तो नहीं होगा बच्चों, आयोनाइजेबल रॉन्ग, ऑलवेज सेटिस्फाई बाई न्यूट्रल,
बच्चों न्यूट्रल से सेटिस्फाइड होती है, बट ऑलवेज लिखा है। क्या बच्चों इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, क्या सेटिस्फाई ऑलवेज बाई न्यूट्रल? ये बात रॉन्ग है। और स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या डायरेक्शनल नेचर है कि नहीं? बच्चों फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शनल नेचर। वाई डायरेक्शनल? वाई डायरेक्शनल? एक्चुअली बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी में कोबाल्ट और अमोनिया और क्लोरीन, बच्चों कोबाल्ट और लिगेंड के बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। कोबाल्ट एंड लिगेंड के बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल है कि नहीं? वेरी गुड स्टूडेंट, कोबाल्ट और लिगेंड के बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सिंपल बट इंपॉर्टेंट, बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल बट इंपॉर्टेंट, ओके, डायरेक्शनल नेचर। अब स्टूडेंट एक बात और पूछ रहा हूं बच्चों, स्टूडेंट एक लाइन स्टार लाइन, व्हेन anion present in square bracket, when anion present in square bracket, क्या स्टूडेंट कभी anion स्क्वायर ब्रैकेट में होता है? बच्चों when anion present in square bracket, स्टूडेंट इतना तो पक्का है, स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल होता है, दूसरा लिगेंड होता है, और लिगेंड बच्चों न्यूट्रल भी होता है और एनायन भी होता है। when anion present in square bracket, when anion present in square bracket, when anion present in square bracket, then ये लाइन स्टार लाइन, then satisfy both valency। बच्चों when anion present in square bracket, then satisfy both valency। ये पॉइंट बच्चों समझना, when anion present in square bracket, then satisfy both valency and non ionizable। बच्चों अगर वो अब कैसा होगा? नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल नहीं होगा, नॉन आयोनाइजेबल। एंड रिप्रेजेंटेड बाई ऐसे। स्टूडेंट ये कौन सी वैलेंसी है? सेकेंडरी, और ये कौन सी है? प्राइमरी। इफ एनायन सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, बच्चों इफ एनायन प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट देन सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी एंड दिस इज नॉन आयोनाइजेबल एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई सॉलिड एज वेल एज डैश डैश। बच्चों उसको सॉलिड एज वेल एज डैश डैश में करेंगे, ओके। स्टूडेंट कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयन। बच्चों एक बात बताओ स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स है, बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स है, दीज कॉम्प्लेक्स डिफर इन क्या मोल ऑफ AgCl? बच्चों दीज कॉम्प्लेक्स डिफर इन मोल ऑफ AgCl, क्या कंडक्टिविटी, क्या बोथ? बच्चों दीज टू कॉम्प्लेक्स, दीज वेरियस कॉम्प्लेक्स डिफर इन मोल ऑफ AgCl, क्या कंडक्टिविटी, क्या बोथ? बच्चों मोल ऑफ AgCl तो डिफरेंट है, मोल ऑफ AgCl तो डिफरेंट है। और बच्चों कंडक्टिविटी, ये कंपाउंड 4 आयन दे रहा है, बच्चों ये कंपाउंड 4 आयन दे रहा है, और ये कंपाउंड स्टूडेंट 2 आयन दे रहा है, ये 0 आयन। दीज कॉम्प्लेक्स आर डिफर इन, दीज कॉम्प्लेक्स आर डिफर इन मोल ऑफ AgCl एज वेल एज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयन। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगा, जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगा, ओके। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को समझना। स्टूडेंट अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है COCl3 4NH3। स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन क्या मिलेगा? दिस कंपाउंड ट्रीटेड विथ AgNO3, दिस कंपाउंड ट्रीटेड विथ AgNO3 1 मोल AgCl मिला। बच्चों क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, दिस कंपाउंड ट्रीटेड विथ AgNO3 1 मोल AgCl मिला। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? स्टूडेंट आपके सामने ये NCERT का क्वेश्चन है, ये बच्चों NCERT का क्वेश्चन है। दिस कंपाउंड ट्रीटेड विथ AgNO3 1 मोल AgCl मिला। स्टूडेंट आपको कभी कुछ नहीं रटना है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है 1 मोल AgCl। अब बच्चों आंसर दो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या बच्चों ये फॉर्मूला यस के नो? स्टूडेंट मुझे 1 मोल AgCl चाहिए, बच्चों मुझे 1 मोल AgCl चाहिए तो बाहर क्लोरीन में 1 रखूंगा। बच्चों मुझे 1 मोल AgCl चाहिए, क्लोरीन बाहर में 1 रखूंगा, तभी 1 मोल AgCl। क्या स्टूडेंट अब ये फॉर्मूला करेक्ट है? क्या बच्चों अब ये फॉर्मूला करेक्ट है? नो, 1 मोल AgCl तो मिल गया, बट क्वेश्चन में 3 क्लोरीन है, तो बच्चों 3 क्लोरीन बाहर तो नहीं रख सकता, ऐसे रखूंगा 3 क्लोरीन। बच्चों
दो क्लोरीन यहां मैंने रखे। अब स्टूडेंट मुझे आंसर दे दो, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 दिख रहा है। ओके, अब स्टूडेंट इस कंपाउंड को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं। बच्चों इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, एक तो मिला Cl माइनस और दूसरा ये मिला। स्टूडेंट एक तो मिला Cl, दूसरा ये मिला। यस, क्या स्टूडेंट इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया, ये चीज मिली। अब वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अब मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख रहा हूं सेकेंडरी वैलेंसी कितनी। बच्चों ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्राइमरी वैलेंसी कितना? स्टूडेंट प्राइमरी वैलेंसी, ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बच्चों ये तो प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है। बच्चों ये एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है, दिस सो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। बच्चों ये तो प्राइमरी वैलेंसी पक्का है, जो एनायन अंदर है बच्चों, जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है दैट सेटिस्फाई। बच्चों यही तो लाइन लिखवाई, जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है दैट सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। बच्चों ये एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में एक प्राइमरी यहां से मिला, बच्चों एक प्राइमरी यहां से मिला और दो प्राइमरी यहां से मिला, प्राइमरी वैलेंसी 3। स्टूडेंट ध्यान रखना, अरे स्टूडेंट मैं समझा रहा हूं बच्चों, व्हेन एनायन प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये पॉइंट समझो ना बच्चों, व्हेन एनायन प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट दिस सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी। अरे बच्चों व्हेन एनायन प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, अरे जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है वो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है वो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट ये प्राइमरी वैलेंसी हुई, बच्चों ये प्राइमरी वैलेंसी हुई, जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कर रहा है। स्टूडेंट एक यहां से मिली, दो यहां से, प्राइमरी वैलेंसी 3। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी 3। और स्टूडेंट अब आयोनाइजेबल Cl बोलूं, बच्चों मैं आयोनाइजेबल Cl बोलता हूं, आयोनाइजेबल Cl, तो वो 1 मिलेगा। बच्चों आयोनाइजेबल Cl बोलूं तो वो 1 मिलेगा। ओके, ये आयोनाइजेबल नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी 3 बट आयोनाइजेबल Cl 1। क्या स्टूडेंट यस, क्या बच्चों क्या ये कहना करेक्ट है? 1 Cl सेटिस्फाई, 1 Cl सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी। बच्चों 1 Cl सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी एंड 2 Cl satisfy। स्टूडेंट एक सेकेंड, 1 Cl satisfy only primary valency, 2 Cl minus satisfy both valency। बच्चों 2 Cl satisfy both valency। बच्चों जो Cl स्क्वायर ब्रैकेट में है that satisfy primary as well as secondary valency। स्टूडेंट आप तो इस कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बोलो। बच्चों इस कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, क्या सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई ओनली बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल? क्या बच्चों इस कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई ओनली बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल? नो। क्या बच्चों 1 Cl सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी? क्या बच्चों 1 Cl सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी? नो। क्या Cl सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी? क्या इन दिस कॉम्प्लेक्स Cl सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी? नो। 2 Cl सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। अब स्टूडेंट इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करूं, इस कंपाउंड में कोबाल्ट है, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। बच्चों ये कोबाल्ट है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। ये बच्चों मैंने 6 सेकेंडरी वैलेंसी बनाई। वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, और बच्चों 6 तो अमोनिया और 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। क्या स्टूडेंट, और एक क्लोरीन जो बाहर है बच्चों, ये वाला क्लोरीन तो ओनली प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। क्या स्टूडेंट इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर यस के नो? बच्चों क्या इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर ट्रू क्या फॉल्स? स्टूडेंट इतना कंफर्म, जब भी कोई एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में होगा दैट सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। बच्चों जो भी एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में होगा वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। अब स्टूडेंट ये एनायन अंदर है। स्टूडेंट अब ये फॉर्मूला करेक्ट हुआ क्या? बच्चों 2 जगह मैंने सॉलिड कर दी, अब ये फॉर्मूला करेक्ट हुआ क्या? पोल दे रहा हूं बच्चों, अब ये फॉर्मूला करेक्ट। स्टूडेंट मैंने 2 जगह सॉलिड लाइन कर दी।
बच्चों 2 जगह तो सॉलिडाइड कर दी स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, एक सेकेंड, अभी भी बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि स्टूडेंट अमोनिया तो ओनली सेकेंडरी वैलेंसी है, ये क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। बच्चों क्लोरीन को ये हटाना है यहां से, ये ऐसे नहीं स्टूडेंट, ये मेरे पास ये, और अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला करेक्ट हुआ क्या? क्या बच्चों अब ये फॉर्मूला करेक्ट, ट्रू के फॉल्स? बच्चों अब ये फॉर्मूला करेक्ट, ट्रू के फॉल्स? वेरी गुड, ओके स्टूडेंट। एक बात याद रख लो, जब कोई एनाइन स्क्वायर ब्रैकेट में है, जब कोई एनाइन स्क्वायर ब्रैकेट में है, दैट सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी। स्टूडेंट ये एनाइन स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, ये ऐसे। क्या स्टूडेंट ये फॉर्मूला अब करेक्ट है क्या? क्या बच्चों इसका ऐसा फॉर्मूला बना दूं? अब स्टूडेंट एक बात बताओ, चलो बच्चों मैंने फाइनल फॉर्मूला ये बनाया, ये कंपाउंड वाटर में कितने नंबर ऑफ आयन देगा? बच्चों ये कंपाउंड वाटर में नंबर ऑफ आयन 2 आयन क्या 3 आयन? पोल दे रहा हूं बच्चों, ये कंपाउंड वाटर में 2 आयन क्या 3 आयन? इस कंपाउंड क्या 1 आयन? बच्चों ये कंपाउंड वाटर में 2 आयन क्या 3 आयन क्या 1 आयन? स्टूडेंट ये कंपाउंड वाटर में कितने आयन देगा? ओके चलिए स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड है स्टूडेंट इतना तो कंफर्म हो गया, ये आयोनाइजेबल है। एक तो ये मिलेगा, एक पूरा कॉम्प्लेक्स मिलेगा बच्चों, एक ये मिलेगा और एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। स्टूडेंट अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं तो सबको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ आयन 1 और 1 2 मिले, प्राइमरी वैलेंसी 3 कैसे? अरे बच्चों प्राइमरी वैलेंसी बताया ना मैंने। स्टूडेंट ये जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है बच्चों, जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है दैट सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी। बच्चों ये वाली वैलेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में काउंट करनी है बच्चों। 2 प्राइमरी तो यहां से मिली, 1 प्राइमरी यहां से मिली। व्हेन एनायन, स्टूडेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, व्हेन एनायन प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट दैट सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, दैट सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी एंड रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे। बच्चों उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं बच्चों। COCl3 3NH3, COCl3 3NH3। स्टूडेंट COCl3 3NH3 AgNO3 के साथ 0 मोल AgCl दे रहा है बच्चों। ये कंपाउंड AgNO3 के साथ 0 मोल AgCl दे रहा है। सर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, आप 4 क्यों नहीं? अरे बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी कुछ भी हो सकती है ना। अभी इस कंपाउंड में देखो ना, ये कंपाउंड, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये इंफॉर्मेशन मैंने दी, ये कंपाउंड AgNO3 के साथ 0 मोल AgCl, तो बच्चों इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी? स्टूडेंट मुझे 0 मोल AgCl चाहिए तो CONH3 होल थ्राइज। अगर स्टूडेंट मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, मैं ऐसे लिखता हूं तो मुझे 3 मोल AgCl बन जाएंगे। ऐसे नहीं लिखूंगा तो बच्चों मुझे 0 मोल AgCl चाहिए तो सारे क्लोरीन में अंदर रखूंगा, सारे क्लोरीन अंदर रखे। अब बच्चों बता दो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी? सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू 6। क्या स्टूडेंट इस कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 नॉन कंडक्टिंग। बच्चों ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा नॉन कंडक्टिंग। नंबर 2 सेकेंडरी वैलेंसी 6। नंबर 3 प्राइमरी वैलेंसी 3। नंबर 4 3Cl satisfy both valency, 3Cl satisfy both valency। नंबर 5 ऑल। स्टूडेंट इस कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, इस कंपाउंड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी बच्चों, ये चीज क्वेश्चन में मिलेगी स्टूडेंट, ये चीज क्वेश्चन में मिलेगी और आपसे पूछा स्टेटमेंट। स्टूडेंट अब मुझे बताओ नॉन कंडक्टिंग पक्का, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला ये बना नॉन कंडक्टिंग पक्का। सेकेंडरी वैलेंसी 6, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और बच्चों जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में दैट 3Cl सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी।
बच्चों 3Cl सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, ये भी ठीक है। जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे, तो बच्चों प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया 3। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल, बिल्कुल बच्चों प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल दोनों हो सकता है। अब स्टूडेंट इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? बच्चों इस कंपाउंड में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। बच्चों इस कंपाउंड में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो क्या स्टूडेंट इसका ये फॉर्मूला, यस, क्या बच्चों इसका ये फॉर्मूला करेक्ट क्या रॉन्ग? क्या स्टूडेंट इसका मैंने ये फॉर्मूला बनाया ये ट्रू क्या फॉल्स? स्टूडेंट इसका ये फॉर्मूला मैंने बनाया ट्रू क्या फॉल्स? स्टूडेंट इस एग्जांपल में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 थी, तो ये मैंने 6 सॉलिड लाइन कर दी, यस। अब स्टूडेंट इतना तो कंफर्म है बच्चों, इतना तो कंफर्म है, जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है दैट सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, जो एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में है दैट सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी। बच्चों ये एनायन स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या स्टूडेंट एक इधर भी कर दूं क्या बच्चों इधर भी कर दूं क्या? नो स्टूडेंट, अमोनिया न्यूट्रल है, ये नहीं, जो एनायन अंदर है बच्चों ये। स्टूडेंट कभी आपसे ये पूछा जाए, स्टूडेंट कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, और आपसे पूछा जाए सेकेंडरी वैलेंसी कितना? बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आ गया, सेकेंडरी वैलेंसी कितना? 1 2 3, ये तो पक्का है, और जो डैश डैश और सॉलिड है सेकेंडरी वैलेंसी 6। क्या स्टूडेंट इस कंपाउंड को वाटर में डालोगे, नंबर ऑफ आयंस कितने? बच्चों नंबर ऑफ आयंस 2 1 क्या 0? नंबर ऑफ आयंस बच्चों, नंबर ऑफ आयन, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया, नंबर ऑफ आयन 0 मिले। क्या स्टूडेंट आप इस कंपाउंड का फॉर्मूला बना दोगे? बच्चों मुझे इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है, ये इस तरह का देखे आपसे फॉर्मूला बनाना है, तो बच्चों CONH3 होल थ्राइड, क्या स्टूडेंट ये फॉर्मूला करेक्ट है क्या? बच्चों इस कंपाउंड का मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, स्टूडेंट मैं ऐसा फॉर्मूला बना रहा हूं, बच्चों मैंने ऐसा फॉर्मूला बनाया तो ये तो रॉन्ग हुआ, क्योंकि क्लोरीन मैंने बाहर रखे हैं। अगर मैं सारे क्लोरीन बाहर रख रहा हूं तो ये तो ओनली प्राइमरी हुई। स्टूडेंट ये अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो प्राइमरी हुई। तो बच्चों इस कंपाउंड का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? स्टूडेंट इस कंपाउंड का करेक्ट फॉर्मूला, क्या अब तो ठीक है बच्चों, आंसर दो। इस कंपाउंड का करेक्ट फॉर्मूला, ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी। जब किसी को दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, ये रॉन्ग ये राइट। अब बच्चों मुझे बता दो नंबर ऑफ आयंस कितने मिले? स्टूडेंट आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ आयंस, आपने इसका ये फॉर्मूला बनाया, नंबर ऑफ आयन 0 मिले, नंबर ऑफ आयन 0, तो बच्चों ये नॉन कंडक्टिंग हुआ। क्या हुआ? नॉन कंडक्टिंग हुआ। स्टूडेंट अब तो क्लियर हुआ? अब बच्चों एक बात बताओ, PdCl2 2NH3, PdCl2 2NH3 AgNO3 के साथ 0 मोल AgCl, बच्चों 0 मोल AgCl। सर कॉम्प्लेक्स को आयन, बच्चों कॉम्प्लेक्स यस एनायन दोनों सेटिस्फाई कर क्यों रहा है? अरे अंजलि एनायन की प्रॉपर्टी है, एनायन की प्रॉपर्टी है। एक तो बातों को समझिए, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको समझिए। स्टूडेंट आपको केवल एक ही पॉइंट याद रखना है, व्हेन एनायन प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट देन सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, देन सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी। तभी तो स्टूडेंट इसमें 2 क्लोरीन अंदर है, 2 क्लोरीन सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी एंड 1 Cl सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी। स्टूडेंट अब मैं एक क्वेश्चन पूछा है, ये कंपाउंड AgNO3 के साथ 0 मोल AgCl। अब बच्चों मैंने आपसे पूछी सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, तो बच्चों ये PD है और अपन को 0 मोल AgCl चाहिए, तो बच्चों क्लोरीन को अंदर रखूंगा तभी 0 मोल AgCl। अब स्टूडेंट ये PD की सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 2 और 2 4, बस हो गया, 2 और 2 4, ओके यस। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्टूडेंट ये मैंने कंपाउंड बनाया बच्चों, स्टूडेंट ये मैंने कंपाउंड बनाया है, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, और स्टूडेंट ये भी अमोनिया,
और ये Cl। क्या स्टूडेंट आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो क्या? बच्चों ये क्वेश्चन में दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ आयंस, बच्चों आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ आयंस इन वाटर। स्टूडेंट इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, नंबर ऑफ आयंस बच्चों 2 क्या 3 क्या 4, ये रहा पोल। नंबर ऑफ आयंस बच्चों 2 3 क्या 4, 2 3 क्या 4, नंबर ऑफ आयंस। स्टूडेंट यहां थोड़ी सिल्ली मिस्टेक होने के चांस है बच्चों, यहां थोड़ी सिल्ली मिस्टेक होने के चांस है। यस स्टूडेंट, बच्चों मुझे नंबर ऑफ आयन चाहिए, ये आयोनाइजेबल 1 और 1 2 1 1 2 एक पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, 1 2 और एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन होगा, तो 3 आयन। नंबर ऑफ आयन बच्चों कितने मिलेंगे? 3। अगर स्टूडेंट आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसका फॉर्मूला बनाओ, CONH3 होल थ्राइज, CONH3 होल 5। स्टूडेंट अमोनिया 5 है, 1 2 3 4 5, CONH3 होल 5। क्या बच्चों ये फॉर्मूला करेक्ट क्या रॉन्ग? स्टूडेंट आप इस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसा बनाओगे? स्टूडेंट ये Cl प्राइमरी वैलेंसी, ये Cl प्राइमरी वैलेंसी, दो तो प्राइमरी में रखोगे, जो Cl मैंने ऐसे रखा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई। अब स्टूडेंट इस कंपाउंड का मैंने ये फॉर्मूला बनाया, क्या अब बच्चों नंबर ऑफ आयन, स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसका ये फॉर्मूला बना दो बच्चों, इसका फॉर्मूला बना दो, ये प्राइमरी, ये तो बाहर रखे और क्लोरीन अंदर जाएगा। और बच्चों नंबर ऑफ आयन 2 और 1 3, नंबर ऑफ आयन 2 और 1 3। ओके चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। PtCl4 2NH3 है बच्चों, PtCl4 4NH3 बच्चों। स्टूडेंट एक सेकेंड, PtCl4 4NH3, PtCl4 4NH3 AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl दे रहा है। और बच्चों एक कंपाउंड है PtCl2 4NH3, ये AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl दे रहा है। बच्चों ये जो कंपाउंड है स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी क्या दोनों जगह सेम है क्या? स्टूडेंट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मैंने क्वेश्चन दिया, ये इंफॉर्मेशन दी, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट अब मेरे को 2 मोल AgCl चाहिए, इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे 2 मोल AgCl चाहिए, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, PtNH3 होल 4 और बच्चों 2 क्लोरीन बाहर रखूंगा, 2 क्लोरीन बाहर रखा तभी 2 मोल AgCl। और बच्चों इस एग्जांपल में Pt की सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 4। अब स्टूडेंट मैं इस कंपाउंड की बात करूं, PtNH3 होल 4, क्या बच्चों ये चीज स्टूडेंट मुझे 2 मोल AgCl चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे करता हूं तो मुझे 4 मोल AgCl, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मुझे 2 मोल AgCl चाहिए, 2 क्लोरीन बाहर। क्या स्टूडेंट इस कंपाउंड का ये फॉर्मूला यस के नो? 2 क्लोरीन तो मैंने बाहर रखे, ये 2 अंदर। अब बच्चों बता दो Pt का सेकेंडरी वैलेंसी, तो बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6 है। स्टूडेंट ये क्लियर हुआ? बच्चों ये चीज क्लियर हुआ तो थम्स अप करो। क्वेश्चन में बच्चों इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको रटना नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ओके चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन अच्छा है। स्टूडेंट ये कंपाउंड है COCl3 4NH3 AgNO3 के साथ 1 मोल AgCl, तो स्टूडेंट परसेंटेज आयोनाइजेबल Cl कितने होगा? बच्चों परसेंटेज आयोनाइजेबल Cl कितना है? परसेंटेज आयोनाइजेबल Cl। स्टूडेंट ये कंपाउंड है AgNO3 के साथ 1 मोल AgCl दे रहा है, बच्चों परसेंटेज आयोनाइजेबल Cl। स्टूडेंट इस टॉपिक को समझना, क्वेश्चन में बच्चों इंफॉर्मेशन ऑलवेज गिवन, बच्चों इंफॉर्मेशन गिवन, मुझे 1 मोल AgCl चाहिए,
बच्चों मुझे 1 मोल AgCl चाहिए। स्टूडेंट मैं ऐसे लिखता हूं तो बच्चों मुझे 3 मोल AgCl। बच्चों मैंने ऐसे लिखा तो मुझे 3 मोल AgCl, और ये क्लोरीन 100% आयोनाइजेबल हो जाएगा। बच्चों यहां पर 100% आयोनाइजेबल क्लोरीन, मुझे 1 मोल AgCl चाहिए तो बाहर क्लोरीन 1 रखूंगा। बच्चों बाहर क्लोरीन 1 रखूंगा, 1 यहां रखा। अब बच्चों मैं रिमेनिंग क्लोरीन अंदर रखूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे ये करना ही है बच्चों, क्लोरीन रखने ही पड़ेंगे। अब स्टूडेंट इतना बताओ, मेरे पास टोटल क्लोरीन 3 है। बच्चों टोटल क्लोरीन 3, 1 पार्ट आयोनाइजेबल, 2 पार्ट नॉन आयोनाइजेबल। बच्चों ये आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल, तो बच्चों 1 पार्ट आयोनाइजेबल, तो 33.33% आयोनाइजेबल Cl। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बनते हैं 33 पॉइंट। और परसेंटेज नॉन आयोनाइजेबल Cl, परसेंटेज नॉन आयोनाइजेबल Cl, तो बच्चों वो कितना होगा? 66.66%। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके चलिए स्टूडेंट, यस स्टूडेंट इस तरह का परसेंटेज भी एग्जाम में आता है। अब स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन, PtCl4 2HCl, PtCl4 2HCl AgNO3 के साथ 0 मोल AgCl। बच्चों पोल दूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर मत देना। PtCl4 2HCl, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? बच्चों व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? स्टूडेंट व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? नंबर 1 4 6 8। बच्चों 0 मोल AgCl मिला, इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 4 6 क्या 8। ये रहा 1 2 3, ये रहा पोल। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 6 क्या 8। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यस स्टूडेंट मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना, मुझे 0 मोल AgCl क्वेश्चन में गिवन है, तो बच्चों ये Pt है, Cl4 PtCl, Cl माइनस है, ये क्लोरीन अंदर। बच्चों ये क्लोरीन तो अंदर रखा, अब HCl है PtCl4.2HCl, अपन को 0 AgCl चाहिए, तो स्टूडेंट ये क्लोरीन तो अंदर। क्या बच्चों HCl को ऐसे लिख दूं क्या? क्या स्टूडेंट HCl को मैं ऐसे लिख दूं? क्या बच्चों HCl को स्टूडेंट कहता ऐसे लिख दूं? क्या बच्चों HCl पूरे ऐसे रख दूं? HCl के 2 मोल H2Cl2, स्टूडेंट कहता HCl के 2 मोल H2Cl2 ऐसे रखा। बच्चों HCl मेरे पास है, HCl के 2 मोल है और मुझे 0 मोल AgCl चाहिए। क्या बच्चों HCl को डायरेक्ट ऐसे H2Cl2 रख दूं? नो स्टूडेंट इतना पक्का है, HCl जो है H प्लस Cl माइनस। क्या स्टूडेंट HCl में H प्लस Cl माइनस है? क्या बच्चों H प्लस कभी लिगेंड है क्या? क्या बच्चों H प्लस कभी लिगेंड है क्या? नो। स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल होता, दूसरा डोनर होता। बच्चों मेरे पास HCl है, उससे H प्लस और Cl माइनस मिला। H प्लस तो अंदर आएगा नहीं क्योंकि वो लिगेंड ही नहीं है। और बच्चों HCl के 2 मोल है, तो बच्चों 2 Cl यहां से आए। अब स्टूडेंट व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? आपको ये रखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों यहां पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जा रहा है कि नहीं? क्या स्टूडेंट मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या बच्चों मैं इस कंपाउंड को Pt4 और 2 6 कर सकता हूं? अब स्टूडेंट मुझे हाइड्रोजन को रखना है, मैं हाइड्रोजन कहां रखूं? स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है? बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल और लिगेंड का सम PtCl4.HCl, PtCl4 में Pt प्लस फॉर्म में प्लस 4, ये -6 -2, तो बच्चों यहां -2, तो यहां आगे H2। अब बच्चों मुझे बता दो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हुआ? बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। स्टूडेंट ये क्लियर हुआ? बच्चों क्लियर हुआ? स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अपन को 0 मोल AgCl चाहिए। बच्चों 0 मोल AgCl चाहिए, तो बच्चों मैं क्लोरीन सारे अंदर रखूंगा, बट बच्चों मैं क्लोरीन का HCl का कौन सा पार्ट लूंगा?
बच्चों मैं HCl का कौन सा पार्ट लूंगा? बच्चों HCl का कौन सा पार्ट लूंगा? Cl माइनस लूंगा, तो 4 और 2 6 हुआ। ओके स्टूडेंट, जिनको नहीं समझ में आया है थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लेना। अब स्टूडेंट अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी समझना। यस, क्या होता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी? स्टूडेंट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6 ये, और स्टूडेंट ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है COF6 -3। स्टूडेंट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप को प्रिडिक्ट करता है। बच्चों वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन और शेप को प्रिडिक्ट करता है। स्टूडेंट ये कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के ऊपर 6 अमोनिया है बच्चों, 6 अमोनिया है स्टूडेंट, 6 अमोनिया है। क्या स्टूडेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं? बच्चों ये कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के ऊपर 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3d2। बच्चों ये Ag है, इसके ऊपर 2 अमोनिया रखे। स्टूडेंट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। ये सिल्वर है बच्चों, सिल्वर के ऊपर 2 अमोनिया है बच्चों, सिल्वर के ऊपर 2 अमोनिया है। क्या स्टूडेंट सिल्वर का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है? क्या बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करते हैं? बच्चों इस सिल्वर पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp। बच्चों 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बच्चों अगर मैं ऐसा कंपाउंड लूं ZnNH3 होल 4 +2, बच्चों ये Zn है, Zn पे 4 अमोनिया है स्टूडेंट, अमोनिया 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बच्चों 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आंसर यस के नो? बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4, तो आंसर sp2 होगा क्या sp3? बच्चों sp2 क्या sp3? sp3 होगा। तो स्टूडेंट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स होता क्या है बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये मेटल है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन 4 कैसे आया? स्टूडेंट ये पॉइंट समझना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे आया? बच्चों ये Zn है, Zn का फॉर्मूला 3d10 4s2 है बच्चों, Zn का फॉर्मूला 3d10 4s2 है। ओके, Zn का फॉर्मूला 3d10 4s2 है, और Zn की OS कितनी है? बच्चों Zn का फॉर्मूला ये है, बट Zn की OS +2 है, और Zn +2 का फॉर्मूला 3d10 है। और बच्चों 3d10 ये रहा, ये 3d10, क्या बच्चों d10 फुलफिल्ड है कि नहीं? d10 बच्चों फुलफिल्ड है। स्टूडेंट अमोनिया डोनर है, ये 4s और 4p। स्टूडेंट 4 अमोनिया है बच्चों, अमोनिया 4 है, ये डोनर एक्सेप्टर। बच्चों अमोनिया अपना लोन पेयर देगा स्टूडेंट, अमोनिया अपना लोन पेयर देगा बच्चों, ये डोनर और ये एक्सेप्टर। ये वैकेंट ऑर्बिटल स्टूडेंट, ये ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल गए इसमें, डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन। अब बच्चों मुझे बता दो ये ऑर्बिटल यूज किया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ कि नहीं? बच्चों ये ऑर्बिटल यूज किए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। स्टूडेंट मेरा पॉइंट सुनना बच्चों, फर्स्ट पॉइंट सुनिए, सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS। बच्चों मुझे 10 मिनट दे दो, ये टॉपिक में आपका बहुत अच्छा कवर करवा दूंगा। ओनली 10 मिनट मांग रहा हूं बच्चों, ओनली 10 मिनट। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS। बच्चों सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS। बच्चों Zn है, Zn की OS +2 है, तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट बच्चों, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चों, इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल कितना लूंगा? 4। सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर।
बच्चों सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब स्टूडेंट मैंने ये एग्जांपल लिया AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। बच्चों इतना बताओ, सबसे पहले Ag है। क्या स्टूडेंट मुझे Ag का फॉर्मूला बता सकते हो? बच्चों सिल्वर का फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर का फॉर्मूला, बच्चों सिल्वर का फॉर्मूला CuAgAu। क्या बच्चों CuAgAu एक ग्रुप है कि नहीं? बच्चों कॉपर जानते हो 3d10 4s1, 3d10 4d10। वेरी गुड स्टूडेंट, कॉपर सिल्वर का फॉर्मूला ये है। ओके, और बच्चों सिल्वर की OS कितनी है? बच्चों इस एग्जांपल में सिल्वर की OS कितनी है? +1 4d10। अब बच्चों मुझे D10 है, D10 से तो वैकेंट नहीं मिला। बच्चों D10 से तो वैकेंट नहीं मिला। ये 4d, ये 5s और ये 5p। स्टूडेंट इतना आंसर दे दो। यस बच्चों डोनर 2 है, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों ये डोनर और मेरे पास डोनर 2, वैकेंट ऑर्बिटल 2, एक ये। कोई स्टूडेंट मुझे बता दो, ये 2 वैकेंट यूज करके मैंने हाइब्रिडाइजेशन किया sp। बच्चों ये स्लाइड समझ में आई तो थम्स अप कीजिए। बच्चों ये स्लाइड समझ में आई तो थम्स अप कीजिए। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। बच्चों सेंट्रल मेटल, फर्स्ट पॉइंट सुनिए, सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS। सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू Cn। बच्चों यहां पर Cn 2 है, Cn 2 तो वैकेंट ऑर्बिटल 2। बच्चों यहां पर Cn4, यहां Cn4 तो बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल 4। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वैकेंट ऑर्बिटल 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल 2। स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट ये सब मैंने अच्छा नहीं लिखा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। स्टूडेंट मैं इसको इरेज करके इरेज ऑल, अब थोड़ा अच्छा लिखता हूं। यस स्टूडेंट, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। यस बच्चों वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को समझिए। यस फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है? VBT का फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन। बच्चों सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS, ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS। ओके, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड। बच्चों आंसर दो, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू Cn। सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू Cn। सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू Cn। अरे मैक्सिमम OS ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन देंगे, 10 मिनट टॉपिक को समझिए। सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू Cn। सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू Cn। अब स्टूडेंट मैं एक स्लाइड ले रहा हूं। सपोज करो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो वैकेंट ऑर्बिटल 2 ही लूंगा। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ये सिल्वर था, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो वैकेंट ऑर्बिटल 2 लिए sp। और बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो आंसर होगा sp2। और स्टूडेंट इसकी शेप क्या होगी? बच्चों इसकी शेप क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp तो इस समय लीनियर शेप, और स्टूडेंट इस समय ट्राइगोनल प्लेनर शेप। बच्चों इस समय ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अरे स्टूडेंट टॉपिक को पढ़ लो, ये इधर उधर की बातें करना बंद करो, थोड़ा टॉपिक को पढ़िए। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp और लीनियर, इतना तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ये, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नीट के लिए इंपॉर्टेंट। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो होगा sp3 या होगा dsp2।
4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों, या तो sp3 या dsp2, दो पॉसिबिलिटी है बच्चों। sp3 है तो टेट्राहेड्रल और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, दो पॉसिबिलिटी, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ये काम का नहीं है, फिर भी सुनो बच्चों, दो पॉसिबिलिटी sp3d और dsp3। और बच्चों इंपॉर्टेंट नीट के लिए 4 and 6। स्टूडेंट 6 में क्या होता है बच्चों, ये मैंने 6 का एग्जांपल लिया था बच्चों, ये मैं 6 का एग्जांपल लूं। स्टूडेंट यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और बच्चों यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आंसर कभी ये होगा क्या बच्चों, 6 है तो ऑर्बिटल 6 लोगे, या तो होगा sp3d2 या होगा d2sp3। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पॉसिबिलिटी, या तो ये होगा या फिर ये होगा। स्टूडेंट इन दो में से क्या होगा उसको डिसाइड लिगेंड करता है बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो ये या फिर ये, इसको डिसाइड लिगेंड करता है। बट बच्चों दोनों शेप ऑक्टाहेड्रल होती है बच्चों, आपको याद हो sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, एक होगा sp3d2, दूसरा होगा d2sp3। स्टूडेंट दोनों ऑक्टाहेड्रल है। अभी स्टूडेंट ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक होगा आउटर ऑक्टाहेड्रल और दूसरा होगा स्टूडेंट इनर ऑक्टाहेड्रल। एक होगा आउटर ऑक्टाहेड्रल, दूसरा होगा इनर ऑक्टाहेड्रल। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp3 sp2, 4 में दो पॉसिबिलिटी, या तो sp3 या dsp2। 5 में भी दो पॉसिबिलिटी। किसी को याद है बच्चों 5 में कैसी शेप होती है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 लिखा है sp3d या फिर dsp3। स्टूडेंट sp3d हो या dsp3, इस समय मॉलिक्यूल की शेप ऐसी होती है बच्चों, आपने कभी पढ़ी हो ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्या स्टूडेंट याद आया बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तो पॉसिबिलिटी बच्चों sp3d ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड बच्चों है, दोनों ट्राइगोनल बाई पिरामिड। एक जगह होगा आउटर और एक जगह होगा इनर बच्चों, एक जगह होगा आउटर, एक जगह होगा इनर। स्टूडेंट ये दोनों जगह बच्चों सेम है, एक जगह मैं लिखूंगा आउटर ट्राइगोनल बाई पिरामिड और स्टूडेंट एक जगह लिखूंगा मैं इनर ट्राइगोनल बाई पिरामिड। स्टूडेंट ये सारी चीजें बच्चों मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट मुझे 10 मिनट दो, ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी स्टूडेंट मैं बेसिक समझा रहा हूं, अभी बच्चों बेसिक समझा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 स्टूडेंट यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 2 है तो sp, 3 है तो sp2। 4 में दो पॉसिबिलिटी बच्चों, 4 में दो पॉसिबिलिटी, या तो होगा sp3 या होगा dsp2। 5 में भी दो पॉसिबिलिटी, ये या ये। 6 में भी दो पॉसिबिलिटी बच्चों, जब दो पॉसिबिलिटी है तो आंसर क्या होगा उसको डिसाइड लिगेंड करता है बच्चों। दो पॉसिबिलिटी जब भी हो उसको डिसाइड कौन करता है? लिगेंड। ओके, अब स्टूडेंट मेरी बात सुनो बच्चों, पहला पॉइंट सुनिए, फर्स्ट पॉइंट सुनो, सेंट्रल मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू OS। सेकेंड पॉइंट बच्चों सुनिए, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन। मेरी तरफ देखना बच्चों, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3। अब स्टूडेंट ये देखो बच्चों, मैंने यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिया तो sp3 आ गया बच्चों, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लिया तो sp आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ले लिया तो sp आ गया। ओके, अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये मैं सब इरेज कर देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है स्टूडेंट, ये इरेज और ये भी इरेज, ये भी इरेज। यस यस स्टूडेंट। अब बच्चों अपन थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, थर्ड पॉइंट वीबीटी का क्या है? इफ n इक्वल टू 0 स्टूडेंट, इफ n इक्वल टू 0, अगर किसी कंपाउंड में स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा बच्चों। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक कंपाउंड कलरलेस होते हैं। और n इक्वल टू नॉन जीरो, स्टूडेंट आप जानते हो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो
तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, और पैरामैग्नेटिक की यूनिक प्रॉपर्टी दे आर कलर्ड। स्टूडेंट एक एक करके अपन पॉइंट को समझेंगे बच्चों। n इक्वल टू 0 डायामैग्नेटिक, नॉन जीरो पैरामैग्नेटिक और कलर्ड। सभी स्टूडेंट को एक फॉर्मूला आना चाहिए, सभी स्टूडेंट को मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू अंडरवुड n प्लस 2। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है। बच्चों म्यू क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों n प्लस 2, n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और स्टूडेंट इसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन है। बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, इसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन, और स्टूडेंट n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। स्टूडेंट जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर होंगे उतना मैग्नेटिक मूवमेंट मोर होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर तो मैग्नेटिक मूवमेंट मोर होगा। और स्टूडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट मोर, और स्टूडेंट एक तरह से पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों जितने ज्यादा, अरे n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इतनी देर से बोल रहा हूं सुनाई नहीं दे रहा है। n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा। बच्चों जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा। अब स्टूडेंट n की वैल्यू 2 है, सपोज करो बच्चों n की वैल्यू 2 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? बच्चों n की वैल्यू 2 रखी तो ये 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8। बच्चों n की वैल्यू 2 रखी तो मैग्नेटिक मूवमेंट 8 आया, 8 है। स्टूडेंट अगर ये 9 होता तो मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों 3 होता। 8 है, रूट 8 बच्चों 2.88। स्टूडेंट क्लियर हुआ? बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, n की वैल्यू 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8, रूट 8 2.88। अब कोई बच्चा मुझे बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? 5 और 2 7 इंटू 5 35। बच्चों n 5 तो मैग्नेटिक मूवमेंट 35। अगर ये 36 होता तो मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों 6 आता, और म्यू 35 तो बच्चों कितना होगा? 4.99 4.92। स्टूडेंट 4.92 क्या 5.89 क्या बच्चों 5.25 बच्चों आंसर दे दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो मैग्नेटिक मूवमेंट 4.92 5.89 क्या 5.25। ये रहा पोल। मैग्नेटिक मूवमेंट यस। अरे बच्चों रूट 35 की वैल्यू नहीं आती है। मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो 5 और 2 7 इंटू 5 35, और बच्चों 36 होता तो वैल्यू 6 होती। स्टूडेंट 36 होता तो वैल्यू 6 होती। बच्चों 36 होता तो वैल्यू 6 है, 35 है तो बच्चों 6 से थोड़ा सा कम है। स्टूडेंट 6 से थोड़ा सा कम है। बट बच्चों ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 सेकंड में बच्चों म्यू और n का रिलेशन, बच्चों मैंने म्यू दिया 1.73, पॉइंट उड़ा दो। बच्चों म्यू 1.73 दिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, म्यू 3.88 बच्चों 3.88, पॉइंट उड़ा दो। अरे स्टूडेंट उड़ा दो, ये पॉइंट उड़ा दिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, म्यू 5.94। बच्चों कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट सॉल्व किया टाइम वेस्ट करोगे। बच्चों सॉल्व किया, जितना मैग्नेटिक मूवमेंट दिया म्यू 5.94, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। बच्चों म्यू 5.94, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। क्या बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 कर दूं? स्टूडेंट कह रहा है क्लोज टू 6 जा रहा है। बच्चा कह रहा है 5.94 क्लोज टू 6 जा रहा है। अरे बच्चों जितना मैग्नेटिक मूवमेंट दिया पॉइंट के आगे की वैल्यू उड़ा दो बच्चों। स्टूडेंट 5.94 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। क्या बच्चों म्यू और n का रिलेशन समझ में आया? बच्चों म्यू और n का रिलेशन समझ में आया? यस। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। बच्चों 3 और 2 5,
5 इंटू 3 15, अगर 16 होता तो 4 आता, 4 से कम। बच्चों म्यू और एन का रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू और एन का रिलेशन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों 5.25 आएगा ही नहीं। स्टूडेंट जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर, मैग्नेटिक मूवमेंट मोर और पैरामैग्नेटिज्म मोर। बच्चों पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक आंसर देना, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म बच्चों किसका ज्यादा होगा, D3 क्या D7? बच्चों पैरामैग्नेटिज्म किसकी ज्यादा होगी? पोल दे रहा हूं बच्चों, रुक जाओ, पोल। पैरामैग्नेटिज्म बच्चों D3 की क्या D7? स्टूडेंट्स D3 फर्स्ट क्या सेकंड क्या सेम? बच्चों पैरामैग्नेटिज्म फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं सेम, D3 और D7। बच्चों पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म वेरी गुड स्टूडेंट, क्या वेरी गुड, 56% बच्चों ने करेक्ट किया है। मेरे को लगा 86 बच्चों ने करेक्ट किया होगा, मेरे को लगा 86 बच्चों ने करेक्ट किया होगा। मैंने वेरी गुड बोला बच्चों, मैं मेरा वेरी गुड वापस ले रहा हूं, वेरी गुड वापस ले रहा हूं बच्चों। D3 स्टूडेंट आप जानते हो ये D सब सेल है, और बच्चों आपको याद हो D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। D सब सेल में बच्चों 5 ऑर्बिटल, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो बच्चों D3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। D7, D7 बच्चों ये मेरे पास D7। स्टूडेंट क्या ये 7 यस के नो? क्या बच्चों ये 7 यस के नो? क्या बच्चों D7 है? क्या 7 को ऐसे रखोगे? स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन फिल करना नहीं आता आप लोगों को? बच्चों D7 स्टूडेंट यस बच्चों, एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, यस। क्या स्टूडेंट इन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, यस। अब बच्चों बता दो D3 में भी 3 और D7 में भी 3, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, D3 इक्वल टू D7, पैरामैग्नेटिज्म बच्चों D3 इक्वल टू D7। अब स्टूडेंट आंसर दो, किसकी ज्यादा होगी पैरामैग्नेटिज्म? बच्चों पैरामैग्नेटिज्म किसकी ज्यादा होगी? D5 क्या D6? फर्स्ट क्या सेकेंड? बच्चों पोल दे रहा हूं, पैरामैग्नेटिज्म किसकी ज्यादा होगी? D5 क्या D6? अरे D6 की होगी ना बच्चों, D5 में यहां 5 दिख रहा है, D5 D6 बच्चों, D5 D6। अरे स्टूडेंट D5 और D6 बच्चों, D5 ये रहा बच्चों, D5 ये रहा 1 2 3 4 5, और D6 बच्चों ये रहा D6, ये D6। स्टूडेंट यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 मिले और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 मिले। स्टूडेंट क्लियर हुआ बच्चों? पैरामैग्नेटिज्म क्लियर हुआ बच्चों? पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट स्टार पॉइंट बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बच्चों पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा। बच्चों जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा। अब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अपन पहुंच रहे हैं, फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्टूडेंट 2 टाइप के लिगेंड होते हैं बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बच्चों वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैं बताऊंगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयरिंग ऑफ unpaired electron take place, pairing of unpaired electron take place बच्चों, in presence of unpaired electron, in presence of strong ligand, pairing of unpaired electron take place। so बच्चों पेयरिंग हो गई तो क्या हुआ? स्टूडेंट ये मेरे पास 3D ऑर्बिटल है बच्चों, ये मेरे पास 3D ऑर्बिटल है, ओके। अभी 3D ऐसा है, सपोज करो बच्चों मैंने पेयरिंग की, सपोज करो बच्चों मैंने पेयरिंग की, तो बच्चों क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एक एबिलिटी होता है स्टूडेंट, ये पेयरिंग करेगा, ये इधर ये इधर। बच्चों जैसे ही पेयरिंग हुआ क्या ये ऐसा हुआ कि नहीं? बच्चों इतना आंसर दे दो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग हो गया, क्या बच्चों 3D के ऑर्बिटल पेयर्ड हो गए? क्या बच्चों पेयर्ड होने के बाद ये ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं? बच्चों इतना आंसर दे दो, जैसे ही पेयरिंग हुई 3D के ऑर्बिटल वैकेंट है बच्चों, जैसे ही पेयरिंग हुई
3D के ऑर्बिटल ये वैकेंट हो गए। बच्चों ये यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन में। अब बच्चों बता दो, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए तो कंपाउंड D2sp3 हुआ कि नहीं? बच्चों कंपाउंड कैसा हुआ? D2sp3। वेरी गुड स्टूडेंट। और आपने डी बच्चों अंदर वाले यूज किए, ये चीज n है, ये n-1 है। बच्चों अगर आप ऐसे ऑर्बिटल यूज करोगे तो दिस इज आउटर ऑक्टाहेड्रल के इनर ऑक्टाहेड्रल। बच्चों दिस इज आउटर ऑक्टाहेड्रल के इनर ऑक्टाहेड्रल, दिस इज इनर ऑक्टाहेड्रल। सपोज स्टूडेंट ये पेयरिंग हो गया, ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। स्टूडेंट अब मैं वापस इसको इरेज करके आपको समझा रहा हूं। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। यस स्टूडेंट, एक सेकेंड। यस यस स्टूडेंट। बच्चों एक बात बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। क्या बच्चों पेयरिंग होते ही डी ऑर्बिटल वैकेंट हुए कि नहीं? बच्चों पेयरिंग होते ही डी ऑर्बिटल वैकेंट हुए, 3D 4s 4p। स्टूडेंट ये ऑर्बिटल यूज हुए। बच्चों जैसे ही पेयरिंग हुई ये 3D के ऑर्बिटल वैकेंट हो गए। बच्चों जैसे ही ये वैकेंट हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों कभी आएगा DsP2, कभी आएगा DsP3, कभी आएगा D2sp3। स्टूडेंट जैसे ही पेयरिंग हुई कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा। और स्टूडेंट इसमें से क्या आएगा वो डिपेंड करता है लिगेंड पर। बच्चों अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बच्चों सपोज करो 4 है तो ये आएगा, 5 है तो ये आएगा, 6 है तो ये आएगा। बच्चों पेयरिंग होने के बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो ये, 5 तो ये, 6 तो ये। ऑल दीज आर बच्चों, ऑल दीज कॉम्प्लेक्स आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बच्चों ऑल दीज कॉम्प्लेक्स आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? स्टूडेंट इन सभी में मैंने अंदर के ऑर्बिटल यूज किए। ऑल दीज आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बच्चों ऑल दीज आर इनर ऑक्टाहेड्रल? बच्चों इनर ऑर्बिटल सभी है, बट इनर ऑक्टाहेड्रल कौन है? इनर ऑक्टाहेड्रल फर्स्ट, सेकंड के थर्ड। बच्चों ऑल दीज आर इनर ऑर्बिटल, बट ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल थर्ड। और स्टूडेंट इस केस में पेयरिंग हुई थी। बच्चों पेयरिंग होके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए थे, तो बच्चों दीज कंपाउंड आर डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट इस केस में पेयरिंग हुई थी, n=0 हुए थे, कंपाउंड डायामैग्नेटिक, n=0 डायामैग्नेटिक। अब बच्चों एक बात बताओ, मेरे पास D6 था। स्टूडेंट समझना बच्चों, मेरे पास D6 था और इसकी मैंने पेयरिंग करवा दी। बच्चों D6 था, उसकी मैंने पेयरिंग करवा दी। तो स्टूडेंट आंसर दो। बच्चों ये पेयरिंग होते ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और स्टूडेंट सपोज करो मेरे पास D5 होता। बच्चों मेरे पास D5 होता और उसकी मैं पेयरिंग करवा दूं। स्टूडेंट उसकी मैं पेयरिंग करवा दूं। स्टूडेंट एक आंसर दे दो। बच्चों ये पेयरिंग करवा दी। क्या स्टूडेंट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड? वेरी गुड बच्चों। क्या इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज डायामैग्नेटिक कंपाउंड फॉर्म? यस के नो? क्या बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग टेक प्लेस? वेरी गुड स्टूडेंट। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग टेक प्लेस। क्या बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज डायामैग्नेटिक कंपाउंड फॉर्म? यस के नो? स्टूडेंट मेरे पास D6 था, इसमें तो बच्चों n=0 आ गया और बच्चों यहाँ D5 था और स्टूडेंट n=1 आ गया। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकते हैं और स्टूडेंट कभी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो भी है, नॉन जीरो भी है। बच्चों 0 भी हो सकते, नॉन जीरो भी। 0 हो गया तब तो डायामैग्नेटिक और बच्चों नॉन जीरो है तो दिस इज लो पैरामैग्नेटिक। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो डाया और नॉन जीरो है तो लो पैरामैग्नेटिक, लो। स्टूडेंट आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म? यस के नो? बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म? नो। बच्चों मैंने D6 लिया तब तो 0 हो गया, D5 लिया तो n=1 हो गया। बट बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू कॉम्प्लेक्स आर नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों इस तरह के कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये पॉइंट नीट का स्टार पॉइंट। बच्चों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हो। बच्चों मेरे पास बिगनिंग में जितने थे उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हो। बच्चों मेरे पास बिगनिंग में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, डिक्रीज होकर कितने हो गए 0। बच्चों यहां मेरे पास 5 थे, डिक्रीज होके कितने हो गए 1। क्या बच्चों लो स्पिन का मतलब ऑलवेज n इक्वल टू 0? ये बात यस कैन नो। बच्चों लो स्पिन का मतलब ऑलवेज n इक्वल टू 0। वेरी गुड स्टूडेंट। लो स्पिन का मतलब स्टूडेंट जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो। बच्चों मैं एक लाइन यहां पे लिख रहा हूं, व्हेन, बच्चों ये पॉइंट अगेन स्टार पॉइंट। स्टूडेंट ये D5 मैं यहां लिख देता हूं, 1 मिनट स्टूडेंट। यस दिस इज D5। बच्चों 1 सेकेंड, यस ये D5 है स्टूडेंट। व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, बच्चों व्हेन एवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज then complex, बच्चों when ever unpaired electron decreases then complex is low spin, then complex is low spin। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों when unpaired electron decreases, बच्चों डिक्रीज होके 0 भी हो सकते हैं और नॉन 0 भी हो सकते हैं। डिक्रीज होके बच्चों 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी, बट डिक्रीज हुए। पहले 4 थे अब 0 हो गए, पहले 5 थे अब 1 हो गए। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज देन बच्चों कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या स्टूडेंट एवरी लो स्पिन डायामैग्नेटिक? यस कैन नो। क्या बच्चों एवरी लो स्पिन डायामैग्नेटिक? यस कैन नो नो। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों एक एग्जांपल आज का सबसे अच्छा एग्जांपल, समझना टॉपिक को। वेरी गुड स्टूडेंट। बच्चों अब अच्छी तरह से समझना, ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों सबसे पहला काम कोबाल्ट। स्टूडेंट कोबाल्ट का फॉर्मूला क्या है? बच्चों आप जानते हो कोबाल्ट आर्गन तक बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन तक 18। स्टूडेंट आर्गन तक 18। स्टूडेंट आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बच्चों आर्गन तक 18, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 3D में जाएगा क्या 4s में? बच्चों आर्गन तक 18 है, 18, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? स्टूडेंट आर्गन एक तरह से 3s2 3p6 होता। स्टूडेंट इतना तो पक्का 3p के बाद 4s में जाएगा। तो स्टूडेंट 18 और 2 20, पीछे 7 बचे, 3d7। क्या स्टूडेंट ये कोबाल्ट का फॉर्मूला ठीक है कि नहीं? बच्चों कोबाल्ट का फॉर्मूला आर्गन तक 18, 18 और 2 20, रिमेनिंग 7 27। और स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट की OS कितनी है? बच्चों इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट की OS +3 है, तो बच्चों +3 का फॉर्मूला बोलो। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट की OS +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 यहां से 1 यहां से, फॉर्मूला 3d6। क्या बच्चों ये मेरे पास 3d6 फॉर्मूला? स्टूडेंट ये मेरे पास 3d6 फॉर्मूला। अब बच्चों आंसर दो, ये 3d6 है, डोनर 6 है। बच्चों डोनर 6 है, वैकेंट ऑर्बिटल कुछ नहीं मिला। बच्चों डोनर 6 है, मुझे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिला। 4s 4p और बच्चों 4d। स्टूडेंट डोनर 6 है, वैकेंट ऑर्बिटल 3d से कोई वैकेंट नहीं है। बच्चों ये अमोनिया डोनर है, कोबाल्ट एक्सेप्टर, 3d से वैकेंट नहीं है। 6 डोनर, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये मैंने यूज किया। आंसर यस के नो? बच्चों ये आंसर ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों ये आंसर ट्रू क्या फॉल्स? वेरी गुड स्टूडेंट। बच्चों डोनर 6 है, मुझे 3d से कोई नहीं मिला। स्टूडेंट आपका काम, बच्चों आपका काम, डोनर 6 है, 3d से कुछ नहीं मिला। बच्चों 3d से तो कुछ नहीं मिला। स्टूडेंट अब मुझे बताओ बच्चों, स्टूडेंट क्या अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि नहीं? स्टूडेंट अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो आपको ये बात बच्चों सोचनी है, ये गलत लिखा है। स्टूडेंट ये गलत लिखा है। स्टूडेंट आपका काम इतना करने के बाद में वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये स्टार लाइन। स्टूडेंट ये स्टार लाइन, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बच्चों अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग टेक प्लेस। बच्चों आपने पेयरिंग नहीं की। स्टूडेंट अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्टूडेंट कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक, मैं अभी बताऊंगा स्ट्रॉन्ग कौन है। बच्चों अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग टेक प्लेस। बच्चों लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग होगी। अब स्टूडेंट 3d6 की पेयरिंग होगी, तो बच्चों क्या होगा? ये मेरे पास d6 है। बच्चों ये d6 है और पेयरिंग करवा रहा हूं। स्टूडेंट जैसे ही मैं पेयरिंग करवाऊंगा तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। क्या बच्चों और पेयरिंग करवा दूं? स्टूडेंट मुझे इतना बता दो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भेजा, ये यहाँ, क्या और पेयरिंग करवा दूं? स्टूडेंट कह रहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही भेज दो। बच्चा कह रहा सारे इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो। स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या सारे इलेक्ट्रॉन इधर भेज दूं? अरे किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट ये मैंने पेयरिंग कर दी। बच्चों ये इधर गया, ये इधर गया,
क्या दो ऑर्बिटल वैकेंट मिले कि नहीं? बच्चों दो ऑर्बिटल वैकेंट मिले, डोनर 6 है, वैकेंट दो मिले, 3d 4s 4p। अब स्टूडेंट इसके बाद में टॉपिक में कुछ नहीं है, स्टूडेंट इसके बाद में टॉपिक में कुछ नहीं है, डोनर 6 है, पेयरिंग होने के बाद दो वैकेंट मिले। अब बच्चों मैं 4 अमोनिया लेके आ रहा हूं, सॉरी 6 अमोनिया, बच्चों ये 6 अमोनिया लेके आया, 6 अमोनिया, और ये अमोनिया अपने लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहे हैं। बच्चों ये 6 अमोनिया इन वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अब मुझे इतना आंसर दे दो बच्चों, मैंने ये ऑर्बिटल यूज किए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया? वेरी गुड स्टूडेंट, मैंने ये ऑर्बिटल यूज किए तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों D2sp3, बच्चों मैंने D ये किए D2sp3। स्टूडेंट ये आउटर होगा कि इनर होगा? बच्चों ये आउटर होगा कि इनर होगा? इनर ऑक्टाहेड्रल। और स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे क्या 4 होंगे? बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे क्या 4 होंगे? स्टूडेंट यहाँ 4 है बट पेयरिंग हो गई, वेरी गुड बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो कंपाउंड डायामैग्नेटिक हो गया, और कंपाउंड बच्चों कलरलेस हो गया। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये कंपाउंड हाई स्पिन क्या लो स्पिन? बच्चों दिस इज हाई स्पिन क्या लो स्पिन? वेरी गुड स्टूडेंट, पहले अनपेयर्ड 4 थे, अब बच्चों 0 हो गए, पहले अनपेयर्ड 4 अब डिक्रीज हो गए तो कंपाउंड लो स्पिन। क्या स्टूडेंट पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अब 0 हो गए, डिक्रीज हो गए, लो स्पिन? क्या स्टूडेंट ये स्लाइड समझ में आई तो थम्स अप कीजिए। बच्चों ये स्लाइड समझ में आई तो थम्स अप कीजिए, यस, वेरी गुड स्टूडेंट। अब बच्चों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बच्चों मेरे पास एक एग्जांपल ये है, FeCN होल 6 -3। स्टूडेंट इस एग्जांपल को समझना, अरे इनर ऑक्टाहेड्रल, बच्चों डी आपने अंदर के यूज किए ना, ये 4 है ये 3 है, ये 4 और ये 3 अंदर के डी यूज किए तो बच्चों D2sp3। स्टूडेंट साइनो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बच्चों साइनो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्टूडेंट ये Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर 26, बच्चों Fe का एटॉमिक नंबर 26, ये आर्गन, ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला Fe का ये है, Fe की OS बच्चों +3 है। इस एग्जांपल में बच्चों Fe की OS +3 है, स्टूडेंट Fe की OS निकालोगे +3 है, और Fe +3 का फॉर्मूला आर्गन 3d5, बच्चों आर्गन 3d5, एक सेकंड चाहिए बच्चों, ये 3d5। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये आर्गन 3d5। स्टूडेंट इतना बता दो, इस एग्जांपल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बच्चों इस एग्जांपल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 क्या 0 क्या 1 क्या 3? बच्चों पोल दे रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये पोल की सीक्वेंस है 1 2 3 4। स्टूडेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बच्चों इन दिस कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यस यस बच्चों, स्टूडेंट टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दिस कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? स्टूडेंट वैसे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 दिख रहे हैं, वैसे तो बच्चों आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 दिख रहे हैं, यस मोहित वेरी गुड, बच्चों आपको वैसे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 दिख रहे हैं, अभी स्टूडेंट 5 है, बट बच्चों यहां पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट आपका काम वेरी इंपॉर्टेंट, साइनो इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बच्चों साइनो इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग टेक प्लेस, बच्चों साइनो इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड सो पेयरिंग टेक प्लेस। स्टूडेंट एक सेकंड, अब बच्चों 3d5 की पेयरिंग हुई, बच्चों ये मेरे पास 3d5 था और जैसे इसकी पेयरिंग हुई ये इधर, क्या बच्चों पेयरिंग के बाद में ये चीज ठीक है कि नहीं? बच्चों इतना आंसर दे दो, क्या आफ्टर पेयरिंग क्या बच्चों ये चीज ठीक है कि नहीं? बच्चों आफ्टर पेयरिंग क्या ये चीज ठीक है? अब बच्चों डोनर 6 है, वैकेंट 2 मिले, 3d 4s 4p। स्टूडेंट अब आंसर दो बच्चों, डोनर 6 है, वैकेंट ऑर्बिटल ये यूज कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, बच्चों ये यूज किए तो आंसर स्टूडेंट D2sp3, बच्चों D2sp3। कंपाउंड इनर के आउटर, इनर ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, बच्चों पैरामैग्नेटिक, कलर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्या दिस इज लो स्पिन बात? क्या बच्चों ये लो स्पिन होगा कि नहीं? बच्चों पहले 5 थे अब 1 हो गए, बच्चों लो स्पिन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बच्चों लो स्पिन। स्टूडेंट आंसर दो, एवरी लो स्पिन इज डायामैग्नेटिक, क्या बच्चों एवरी लो स्पिन इज डायामैग्नेटिक? यस क्या नो? नो बच्चों, इस केस में ये लो स्पिन डायामैग्नेटिक हो गया बच्चों, बट इस केस में बच्चों ये लो स्पिन डायामैग्नेटिक नहीं है। और स्टूडेंट आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये पॉइंट स्टार पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, बच्चों 2 मिनट टाइम चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, सभी स्टूडेंट को ये वीक लिगेंड रटने हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड बच्चों ये याद रखने पड़ेंगे, हेलो वाटर OH ऑक्सलेट HCN, बच्चों ये लिगेंड सभी को याद रखने हैं, ये वीक लिगेंड, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं, ये वीक लिगेंड याद रख लो, हेलो हेलो, अरे बच्चों हेलो में सब आ गया, हेलो FCl BRI, अरे हेलो हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों, हेलो वाटर OH ऑक्सलेट HCN, ये लिगेंड वीक है, इसके बिसाइड बच्चों कोई से भी लिगेंड आ जाए स्टूडेंट, इसके बिसाइड कोई से भी लिगेंड, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है बच्चों, केमिस्ट्री में बहुत सारे लिगेंड, ये 5 लिगेंड रट लो, हेलो स्टूडेंट, हेलो वाटर OH ऑक्सलेट HCN, ये लिगेंड वीक, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग नॉट टेक प्लेस, बच्चों वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग कभी नहीं होगी, बच्चों वीक कुछ करता है क्या? स्टूडेंट वीक कुछ करता है क्या? इन ये स्टार पॉइंट बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग नॉट टेक प्लेस, बच्चों पेयरिंग ही नहीं हुई तो मुझे 3d से ऑर्बिटल ही नहीं मिलेंगे, बच्चों पेयरिंग ही नहीं हुई
तो मुझे 3D से ऑर्बिटल ही नहीं मिलेंगे, और बच्चों ऑर्बिटल ही नहीं मिले तो मैं 4s 4p 4d यूज करूंगा, 4s 4p 4d यूज करूंगा। अरे स्टूडेंट 1 मिनट तो टॉपिक पढ़ लो, ये कंप्लीट हो रहा है बच्चों। स्टूडेंट वीक लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी। अरे स्टूडेंट इसके बिसाइड सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, 4s 4p 4d, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन ये कभी ये कभी ये, स्टूडेंट इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। और बच्चों इन कॉम्प्लेक्स में n नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो कंपाउंड बच्चों पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे और कलर्ड होंगे। और बच्चों इन कंपाउंड को हाई स्पिन वर्ड बोलेंगे, बच्चों इन कंपाउंड को हाई स्पिन वर्ड बोलेंगे। स्टूडेंट इस कंपाउंड को हाई स्पिन वर्ड बोलेंगे। ओके, अब स्टूडेंट एक एग्जांपल अच्छी तरह से समझना, COF6-3। 1 मिनट में टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो रहा है। कोबाल्ट, कोबाल्ट है बच्चों, कोबाल्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कोबाल्ट का फॉर्मूला बोलो स्टूडेंट। कोबाल्ट का फॉर्मूला आर्गन 3d7 4s2। और बच्चों कोबाल्ट की OS कितनी है बच्चों? कोबाल्ट की OS कितनी है? +2। स्टूडेंट जल्दी मत करो बच्चों, 1 मिनट और चाहिए। कोबाल्ट की OS कितनी है? सॉरी +3, तो आर्गन 3d6, आर्गन 3d6। और बच्चों ये रहा मेरे पास 3d6, स्टूडेंट ये रहा मेरे पास 3d6। स्टूडेंट वीक लिगेंड याद रख लो बच्चों, ये वीक लिगेंड बाकी सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड बाकी सारे बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्टूडेंट ये 3d है स्टूडेंट, इस बार ये लाइन इंपॉर्टेंट, F माइनस वीक लिगेंड बच्चों, F माइनस वीक लिगेंड, सो पेयरिंग नॉट टेक प्लेस, सो पेयरिंग नॉट पॉसिबल। बच्चों लिगेंड वीक है तो वो पेयरिंग ही नहीं करेगा। सोचो स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 सेकेंड, यस बच्चों 1 सेकेंड स्टूडेंट, ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। यस बच्चों, स्टूडेंट ये मेरे पास 3d6 है स्टूडेंट, पेयरिंग ही नहीं हुआ बच्चों, पेयरिंग ही नहीं हुआ तो 3d से वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिला बच्चों। ये 3d था, ये लिगेंड वीक था, पेयरिंग ही नहीं हुआ, 3d से वैकेंट ऑर्बिटल एक भी नहीं मिला बच्चों। मुझे 3d से नहीं मिला तो मैं क्या लूंगा बच्चों? डोनर 6 है, 3d से नहीं मिला तो मैं 4s 4p, क्या स्टूडेंट मेरा काम चला गया बच्चों? डोनर 6 है तो 4 वैकेंट लिए नहीं चला स्टूडेंट, 3d से कुछ नहीं मिला स्टूडेंट। थोड़ी देर पहले ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था बच्चों, साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग करवा दी। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा दी बच्चों। जैसे ही यहाँ पेयरिंग हुई और यहाँ पेयरिंग ही नहीं हुई बच्चों, यहाँ पेयरिंग ही नहीं हुई तो डोनर 6 है, ये 4d ऑर्बिटल। क्या बच्चों मैं 4d के सारे ऑर्बिटल यूज कर लूं? क्या बच्चों मैं 4d के सारे ऑर्बिटल यूज कर लूं बच्चों? डोनर 6 है, 1 2 3 4 5 6, क्या बच्चों मैं 4d के सारे ऑर्बिटल यूज करूं? यस क्या नो? क्या कोई बच्चा इसके आगे के सारे आंसर दे देगा बच्चों? इसके आगे के आंसर बोलो, sp3d2। स्टूडेंट इस कंपाउंड को इनर बोलोगे कि आउटर बच्चों? इस कंपाउंड को इनर ऑक्टाहेड्रल बोलोगे कि आउटर बच्चों? आपने डी बाहर वाले यूज किए, 4s 4p 4d बाहर वाले यूज किए, तो दिस इज आउटर टेट्राहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल बच्चों, आउटर टेट्राहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड ऑक्टाहेड्रल। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, कंपाउंड कलर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों हाई स्पिन। क्या किसी को हाई स्पिन वर्ड समझ में आया बच्चों? हाई स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई नहीं होंगे बच्चों, हाई स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई नहीं, अनअफेक्टेड बच्चों। पहले भी 4 अभी भी 4, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो बच्चों, जब डिक्रीज हो तो लो स्पिन, अदरवाइज हाई स्पिन स्टूडेंट, अदरवाइज हाई स्पिन। ओके बाय बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे अच्छी तरह से करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे अच्छी तरह से करेंगे। सर लिगेंड के ऑर्डर के बारे में नोट करवा दीजिए सोनाली, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, अभी जरूरत नहीं है सोनाली, अभी ओनली इतना याद रखो ये वीक लिगेंड है। सभी स्टूडेंट ये वीक लिगेंड रट लेना बच्चों, हेलो वाटर, ये वीक लिगेंड, रिमेनिंग सारे बच्चों स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्न पे इसका पेपर प्रैक्टिस और करेंगे बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे बच्चों। अभी मैंने वीबीटी में ओनली 20% पढ़ाया है बच्चों, वीबीटी में ओनली मैंने 20% डिस्कस किया है, रिमेनिंग 80% बच्चों नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे। ओके बच्चों, और स्टूडेंट आज थोड़े सीट के क्वेश्चन भी करना। डीपीपी कहां तक करना है बच्चों? डीपीपी में 1 से 25 मैंने कहे थे, आज और 35 तक ले जाओ, आज आगे और ले जाओ 10 क्वेश्चन। ओके बच्चों, सेशन अवर कर रहे हैं स्टूडेंट, वीबीटी 20% हुआ है, नेक्स्ट टर्न पे और एग्जाम्पल लेंगे। बाय बच्चों, थोड़ा रेगुलर रहना, थोड़ा स्टूडेंट रेगुलर रहिए, आपका सब कवर करवा देंगे। बाय स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल शारदा सर ज्वाइन करो, शारदा सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ओके, और वीबीटी को अच्छी तरह से रिवाइज करना, वीबीटी को बच्चों अच्छी तरह से रिवाइज करना, रिवाइज। ओके बाय स्टूडेंट, बाय।